Good morning, all divine souls. I welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रही हूँ संकल्प की शक्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। और आपकी लाइफ में नहीं, ये ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ही नहीं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर जो नॉर्मल लोग भी हैं उनको भी काम आएगी। तो आज मैं इसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। जब कोई भी ट्विन फ्लेम सोल किसी भी बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प कर लेती है तब वह बदलाव होने संभव होते हैं। उनकी संकल्प शक्ति से ही उनके कर्म होते हैं भगवान के माध्यम से रिलीज होते हैं। जब वे किसी भी ट्रिगर को मिलने पर रिएक्ट के मूड में होते हैं तब वे उस समय वो लोग इनर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाते। उनको अंदर से आवाज़ आती है कि रुक जाओ, पर ना उनका गुस्से का प्रभाव उन पर अधिक करता है। उनका जो गुस्से का प्रभाव होता है उस वक्त पर वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि वे इन गुस्से को पास्ट लाइफ से लेते आ रहे हैं, जिस गुस्से ने अपने जगह को बहुत मजबूत कर लिया है। इसलिए ये इनर गाइडेंस को जानबूझकर अनसुना कर देते हैं, जो कि उनके भले के लिए होती है। जो भी ट्विन सोल्स की ज़िंदगी में होता है वह सब कुछ उनके भले के लिए होता है, क्योंकि सब कुछ एक गाइडेड होता है बाय द डिवाइन। ये डिवाइन की प्लानिंग होती है जो कि आपके साथ मिलकर बनाई होती है। तो आपने खुद ही सब कुछ चूज किया होता है अपनी इस लाइफ में कि आपको कौन लोग ट्रिगर देंगे, कौन लोग आपको हर्ट करेंगे। सब कुछ आपकी ही प्री प्लानिंग होती है। सब कुछ चूज करके आप इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो जो कुछ भी होता है वो सब आपकी प्लान के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब आप इस धरती पर आते हैं तो आप सब कुछ भूल कर आते हैं। आपको याद नहीं होता कि आपने क्या प्लानिंग की थी, गॉड ने और आपने मिलकर क्या प्लानिंग की थी, आपने किन किन लोगों को चूज किया था। एक्चुअल में ये आपके सोल को पता होता है। लेकिन जो आपका माइंड होता है, जो आपको इस धरती पर लाने के लिए जो एक माइंड मिलता है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ को जीने के लिए, और ये 3D मेंटेलिटी वाला आपका माइंड दिया जाता है ताकि आप 3D में कनेक्ट रहें। इसलिए तो क्या होता है, आप इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। सोल की बातें, सोल के ऊपर बहुत सारी एक गंदगी जमी होती है, ये सारी लेयर जमी होती है, जिसके कारण माइंड अपनी सोल की आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पाता है। तो इसको उस आवाज़ को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो 3D मेंटेलिटी से ही लोगों के साथ डील करता है जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं आया होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद में उसकी सारी लेयर जल्दी और इसकी ये सारी लेयर्स उतरती हैं बाय द डिवाइन। जब आप मेडिटेशन करना चालू करते हैं तो आपकी बहुत सारी गंदगी आपकी सोल से डिवाइन खुद ही उतार देते हैं इस मेडिटेशन के थ्रू। तो क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे अपने सोल की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही जिद्दी वाली लेयर होती है जो कि गुस्से की होती है। जब कोई भी हमें ट्रिगर करता है और हमें बहुत बुरी तरह गुस्सा आता है तो क्या होता है, गुस्सा जो होता है सबसे बहुत बुरी तरह से जमा हुआ होता है। ये बहुत बिग लेयर होती है हर किसी के अंदर, जिसको हटाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि गुस्सा तो सबको मिलता ही है। लेकिन उस गुस्से को कहाँ पर यूज़ करना है, इस चीज़ की हमें सीख लेनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमें सीखना चाहिए। तो जो भी कुछ होता है आपकी लाइफ में, ये सब कुछ आपके भले के लिए होता है। उन्हें इस तरह समझना चाहिए कि जो आउटर वर्ल्ड के मिलने पर जो भी दुख तकलीफ और सिचुएशंस है, सब एक इल्यूजन है जो क्रिएट की गई हैं डिवाइन के द्वारा। आपका कर्मा आपका जो कर्मा बैगेज होता है वो आपको डिवाइन ये सारे ट्रिगर जो आपको देते हैं उन सबको कम करने के लिए और रिलीज करने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि कोई आप पर ब्लेम लगाए, किसी भी छोटी बड़ी बात पर लड़ने लग जाए, बिना बात के भी आगे कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं जब आप अच्छे मूड में होते हैं, तो ये भी डिवाइन प्लानिंग होती है, टेस्ट होता है। जो अचानक किसी भी बात पर आके लड़ने लग जाते हैं और आप सोचते हैं ये क्या हो गया अचानक से, ये क्यों लड़ने आया। एक्चुअल में मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत हैप्पी मूड में थी, ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा भाई आया, अब अचानक कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग गया। मतलब ये सब कुछ एक टेस्ट होता है आपके मूड को चेक करने के लिए। इस मूड में आप अभी गुस्सा करेंगे या नहीं, आपके गुस्से को चेक करने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। सब कुछ डिवाइन प्लानिंग होती है। कुछ आपकी इमोशंस और आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं उन्हें रिलीज करने के लिए होते हैं। और जब आपका टेस्ट टाइम होता है तो इस तरीके से टेस्ट होते हैं, आपके चेक किया जाता है कि अभी भी आपको हीलिंग की आवश्यकता है या ये जो इशू था जिस पर काम हो रहा था ये हो चुका है। तो इन सब पर रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। सब कुछ आपके भले के लिए होता है। तो जब भी आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई ट्रिगर करने आता है तो आपको बस एक काम करना है, बाहर आउटर वर्ल्ड में कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। मीन्स 3D मेंटेलिटी से कि कोई भी आपके सामने आ रहा है उस पर्सन पर कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपने मन को देखना है और यही होता है असली ध्यान लगाना। अपने मन को देखना है इस सिचुएशन में कौन सा भाव आया आपके अंदर। क्रोध का आया, चिढ़ना आया, आपको चिढ़ना आ रहा है, या फिर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रही है, ये आपके भाव होते हैं। इन चीज़ों को आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। आपको ये करना है, जो भी भाव निकल कर आया उस भाव को एक्सेप्ट कर लेना है। उसी वक्त में मन में गॉड से प्रे करनी है कि मैं जो ये सिचुएशन में ये भाव आ रहे हैं, क्रोध का, गुस्से का, चिढ़ना, ये मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ।
मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने अंदर आ रही इस इमोशन को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसे फील करना चाहती हूँ, रिलीज़ करना चाहती हूँ। इस तरीके के भाव आपको भगवान को बताना है, गॉड को बताना है। तो ये सब आपको करना है, उस सिचुएशन को भगवान को सरेंडर कर देना है एंड देन अपने आप को बोलना है आई एम पीस, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की अफर्मेशन खुद के लिए बोलना है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम ब्लेस्ड। इस तरीके से करना है। फिर आपको जो सामने वाला पर्सन है उसको पॉजिटिविटी सेंड करनी है कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से आपको गॉड ब्लेस यू करते हैं, उसको ब्लेसिंग देंगे। जैसे ही आप गॉड ब्लेस यू बोलेंगे उस पर गॉड का प्रभाव होगा और वो शांत हो जाएगा पर्सन, और फिर आपको बार बार फिर आपको ट्रिगर नहीं करेगा, उस समय के लिए शांत हो जाएगा। आपको सिचुएशन से हट जाना है, हटकर आपको अपनी अफर्मेशन चालू कर देनी है और आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। इस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं ट्रिगर मिलने पर, ठीक है। जब बहुत बड़ा ट्रिगर मिलता है, फैमिली मेंबर से कोई भी हो सकता है, आपका ट्विन भी हो सकता है, तो मन मन में आप गॉड से बात करना चालू कर दीजिए, अफर्मेशन चालू कर दीजिए पॉजिटिव वाली। तो आपको फिर मन में एक प्रेयर करनी है इस तरीके से कि हे भगवान, आपको धन्यवाद मुझे ये सिचुएशन देने के लिए, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ ये सिचुएशन आपने मेरा कर्मा रिलीज करने के लिए क्रिएट की है। इस सिचुएशन में मेरे ये भाव निकल कर आ रहे हैं, मैं इन भावों में खुश नहीं हूँ, इसलिए जाने अनजाने में जमा किए इन भाव के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इन सभी भावों को आप मेरे अंदर से रिलीज करने की कृपा करें, इन्हें अनकंडीशनली लव में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। इस तरह आपको अपने भावों को, अपने भाव के बारे में भगवान को बताना है और मन ही मन में इस तरीके से कहना है। फिर आप इस सिचुएशन को विजुअलाइजेशन करें। ये सब अब जो ये विजुअलाइजेशन करने वाली टेक्निक है ये आपको बाद में करनी है, क्योंकि ये सब करने पर, प्रेयर करने पर वो सामने वाला बंदा अपने आप ही शांत हो जाएगा। और अगर उसके बाद में कुछ कहे जा रहा है उसको कहने दीजिए, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहिए उस समय पर, जिससे कि आपको गुस्सा आए और आप रिएक्ट ना करो। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर जो आपको ये सब सिचुएशन हट जाएगी, उसके बाद आपको एक विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल करके इस सब चीज़ों को ठीक करना है। तो आपको करना है कि आपको एक विजुअलाइजेशन करना है मेडिटेशन पोस्चर में बैठ के, जो भी ये कुछ आपके सिचुएशन में हुआ आपके साथ में। तो अब आपको मेडिटेशन पोस्चर में बैठना है, आपको इस सिचुएशन को ध्यान करना है कि सिचुएशन में क्या क्या हुआ, उसने आपको क्या क्या उल्टा कहा, क्या क्या बोला उसके बारे में। आपको वो सब चीज़ें विजुअलाइजेशन करते हुए इसको ट्रांसफॉर्म करनी है, इसको उल्टा कर देना है। अभी क्या हो रहा था आपकी सिचुएशन में, वो पर्सन आपको अच्छा बुरा बोल रहा था, आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था। अगर आप इसकी नेगेटिविटी लेकर आगे की बढ़ेंगे तो ये हमेशा आपके साथ रहेगी और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको इसको यहीं पर खत्म करना है, इसको यहीं पर ट्रांसफर करना है। इसलिए आपको विजुअलाइजेशन पावर का यूज़ करना है। ध्यान करते वक्त आपको ये विजुअलाइज करना है, वो पर्सन आपके सामने है, आप भी उसके सामने, आपने उसके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है, वही आपको सब कुछ बोले जा रहा है। ये आपका पास्ट लाइफ का करना है, जो कि आपने सुना, जो भी आपने सुना, जो भी आपने सहा, वो पास्ट लाइफ का कर्मा था जो कि रिलीज हो गया। आपने सुन के उसका वो कर्मा रिलीज करवा दिया, उसके अंदर गुस्सा था वो आपका निकाल कर अपने कर्मा को रिलीज कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे। आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रैफेल या अपने किसी भी प्यारे एंजल को बुलाइए, उनसे हेल्प की मांगिए, गॉड से हेल्प मांगिए। सिचुएशन में आपको क्या करना है, वो जो पर्सन खड़ा है उसको फॉरगिवनेस देनी है, उसको माफ़ी देनी है। जब तक फॉरगिवनेस है, जब तक आपके दिल से एक बहुत हैवीनेस ना चली जाए, तब तक आपको उसको फॉरगिव करना है, उससे माफ़ी मांगनी है पास्ट लाइफ के लिए। वो आपके ऊपर गुस्सा करने चला है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उसके साथ गलत किया है, इसीलिए आया, वरना वो आपके पास नहीं आता, आपको ऊपर गुस्सा नहीं करता। क्योंकि अगर आपने उसके साथ अच्छा किया होता तो आपको लव सेंड कर रहा होता, आपको ये नेगेटिविटी नहीं दे रहा होता। इसलिए तो ये आपका पास्ट लाइफ का करना है, जो कि अब वो आप पर वापस आपको दे रहा है। तो आपने चुप रहकर उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका करना रिलीज हो गया। अगर आपने चुप रहकर उसे नहीं एक्सेप्ट किया होता, आपने उस पर रिएक्ट किया, दैट मीन आपने उसको फिर से रिटर्न कर दिया और आपने अपना कर्मा को रिलीज नहीं किया, तो आपने एक और न्यू कर्मा क्रिएट कर दिया उसके साथ में। तो रिएक्ट करने से एक और न्यू कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो ये नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको शांत रहना है, उस चीज़ को सुन लेना है, क्योंकि वही आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो इस तरीके से रिलीज करना है। तो अब जब अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में आपको उसको माफ़ करना है। पास्ट लाइफ में आपको माफ़ी मांगनी है, आपको कहना है कि पास्ट लाइफ में मेरे द्वारा जो भी कुछ हुआ, जो भी मेरे द्वारा आपको नेगेटिविटी हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इस तरीके से आपको जब तक कहना है, जब तक आप शांति अंदर से महसूस ना हो और उस पर्सन को विजुअलाइज करना है, जब तक उसके चेहरे पे उस मेडिटेशन में स्माइल ना आ जाए, आपको स्माइल वाली पॉजिटिव फीलिंग अंदर से ना रिसीव होने लगे, तब तक आपको ये करना है। देन उससे आपको माफ़ी मांगनी है, फॉरगिवनेस मांगनी है। उसके बाद आपको उसको फॉरगिव भी करना है, जो भी उसने इस वक्त में किया आपके साथ में, उसके लिए उसको फॉरगिव करना है, उसको फ्री करना है अपने आप से। क्योंकि आप किसी से अटैचमेंट नहीं रखना चाहते, ना कि किसी का अपने ऊपर रखना चाहते, ना अपने उसके ऊपर, क्योंकि आपको फ्री रहना है, आपको उड़ना है, फ्लाई करना है। इसीलिए तो आपको उससे अपनी कोड को उसको पहले आपको माफ़ करना है, माफ़ कर दीजिए उसको। आप तब तक कहिए कि आई फॉरगिव यू, जब तक आपको अंदर से शांति न मिले तब तक आपको ये करना है। ये सब करने पर आपको फिर अनकंडीशनल लव आपके अंदर से निकल कर आएगा। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तब आपके अंदर से आता है अनकंडीशनल लव।
फिर आपको उसे अनकंडीशनल लव सेंड करना है। फिर आपको कहना है कि आप जो भी आपके और मेरे बीच में हुआ है ये नेगेटिविटी, इस सबके लिए माफ़ी मांगते हो। आपने भी मुझे माफ़ कर दिया, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है। अब मेरी एंजल से प्रार्थना है कृपया हमारे बीच में जो भी नेगेटिव कोड कनेक्ट हुई थी हमारी पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में, अब उसे कट कर दिया जाए, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से फ्री होना चाहती हूँ और उसको भी फ्री करना चाहती हूँ। मुझे फ्री होना है। हमारा लेसन जो भी था, हमने एक दूसरे से लेसन ले लिया है, अब हमें फ्री होना है। तो इस तरीके से बातें करते हुए एंजल को आपको फील करना है, आपको इमेजिन करना है एंजल आपके पास में आई, आपकी हार्ट पर एक कोड कनेक्ट है, वो कोड को तलवार से या कैंची से कट कर दिया है, जो कि एक एनर्जी वाली तलवार है, वाइट कलर की एनर्जी है, उससे वो तलवार बनी हुई है। उससे आपकी तरफ से हार्ट पे से एक कट का निशान आया, उसको जब तक कट करिए उसको करने दीजिए। समटाइम क्या होता है, आपकी पास्ट लाइफ की बहुत सारी नेगेटिविटी उस पर्सन के साथ होते हैं, तो वो कट जब कोशिश करते हैं ना कि आपकी एनर्जेटिक कोड कट हो रही है तलवार से, वो रुकने का नाम लेती बार बार कट 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 की आपको इमेजिनेशन होता रहता है। तो होने दीजिए जब तक होना है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की बहुत सारी कोड कट कनेक्ट होती है, इसलिए तो होने दीजिए। जब तक वो स्टॉप नहीं होती होने दीजिए। देन आपको फिर स्टॉप करना है, बहुत टाइम होने के बाद स्टॉप करना है। उसके बाद उसकी तरफ से भी इस कोड को कट करना है। फिर ये जो बीच की जो नेगेटिव कोड आपकी बनी थी, आपको विजुअलाइज करना है, आपको बोलते हुए कहना है कि एंजल आप इस कोड को आप यूनिवर्स को दे दीजिए, प्लीज़ आप इस कोड को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए पॉजिटिविटी में, और इनके भी हार्ट को हील कीजिए, मेरे भी हार्ट को हील कीजिए। जो भी सिचुएशन में हमें हार्ट हुआ उसे आप हील कर दीजिए। तो क्या आपको इमेजिनेशन करनी है, एक गोल्डन जो भी नेगेटिव कोड आसमान में गई है ऊपर यूनिवर्स में, वो जो कोड है अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई है दोनों साइड से एंजल की ब्लेसिंग्स में, और एंजल के अंदर जो हाथों में एनर्जी होती है उस एनर्जी से उन्होंने उस कोड को पिघला दिया है। पिघलाकर उसमें से एक वो जो स्पार्कल होते हैं, स्पार्कल के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो जो स्पार्कल है वो एक पॉजिटिविटी है जो कि आपके ऊपर बिखर रही है, उस पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर बिखर रही है। इसके बिखरने से ये हो रहा है कि आपकी जितने भी इमोशंस थे उस वक्त के, वो सारे हील हो रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अनकंडीशनल लव में, उनकी साइड से भी और आपकी साइड से भी। तो अब आपकी जो सिचुएशन है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ गए हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल नजर आ रही है और वो आपके तरफ दोनों हाथ को करके ब्लेसिंग्स वाले हाथ आपकी तरफ किए हुए हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको भी उनको ब्लेस करना है, अपने हाथों को इस तरह देने वाली सिचुएशन में रखना है, आपको ब्लेस करना है, आई ब्लेस यू। एंड आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, इस सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ हम आपसे इन सब के लिए माफ़ी मांगते हैं दोनों। आपसे मेरी प्रार्थना है, हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है, कृपया आप हम दोनों को माफ़ कर दीजिए और हमें अपनी अपनी सिचुएशन से फ्री कीजिए। हमने अपना लेसन ले लिया है, अब हमें आप फ्री कर दीजिए। इन फ्यूचर अगर हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो तब हम रेडी होंगे, अभी के लिए हम फ्री होना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वर्ड्स में बातें कहिए, इस तरह से आप कह सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको आपकी जो कोड है उसको कट करना है और इस तरीके से ये आपको इमेजिनेशन करना है। ये मेरा तरीका है। अगर आपको ये खुद से हीलिंग करनी आती है तो अपनी खुद का तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी आप आपको नहीं अभी समझ है, इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीकों को यूज़ कीजिए। इन फ्यूचर जब आपकी सोल से सारी लेयर्स उतर जाएंगी, धीरे धीरे आपको खुद का तरीका आ जाएगा, फिर आप खुद के तरीके से अपनी हीलिंग किया करें। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ये एक संकल्प की शक्ति के साथ साथ में आपको कोड कटिंग का भी तरीका बता दिया गया। इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एक संकल्प की शक्ति है कि आप जब कोई संकल्प ले लेते हैं कि आपको ये करना है तो बिल्कुल होता है। जो संकल्प की शक्ति है इसका आपको ये आप मंदिर में बैठ के ले सकते हैं, या फिर आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आप नोट कर लीजिए कि आज आपको ये करना है, आपको आज ये काम करना है, तो वो 100% श्योर होगा और आपके 100% प्योरिटी के साथ ये चीज़ लिखनी है, कहना है खुद से आंखें बंद करके कि आज मुझे ये काम करने हैं, ये मेरी लाइफ के इंपॉर्टेंट काम है, आज मुझे ये करना है पूरे दिन में, आज मुझे पॉजिटिव रहना है, आज मुझे खुश रहना है। तो आज मैं आपको जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कुछ खुद से अफर्मेशन करने हैं पॉजिटिविटी के, और आपको खुद से ही संकल्प लेना है कि आज मैं खुश रहूँगा, आज मैं खुश रहूँगी, आज मुझे कोई भी ट्रिगर करेगा तो मैं ट्रिगर नहीं होंगी, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगा, कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और जो भी मुझे आज मैं अपने सोल पर्पस का एक काम जरूर करूँगा। इस तरीके से आप पॉजिटिविटी दीजिए, जो आपके दिल में इच्छा है आप वो बोलिए। आपको कहना आज मैं अपनी एक इच्छा पूर्ण कर लूँगा या कर लूँगी, मतलब आपकी जो पास लेवल सोल पर्पस है वो मैं आज पूरा कर लूँगा, या और इसके लिए मुझे गॉड की हेल्प चाहिए, एंजल की हेल्प चाहिए। मेरी एंजल से प्रार्थना है कि प्लीज़ आज आप मेरे द्वारा एक मेरा सोल पर्पस जरूर कराएं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मिरेकल्स इन्वाइट कर सकते हैं। डेली पॉजिटिव वाइब्रेशंस का यूज़ किया करें। मैं धीरे धीरे कुछ अफर्मेशंस भी अपलोड करूँगी पॉजिटिविटी के, जिन्हें आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, और कुछ मेडिटेशन भी मेरा मन है कि मैं गाइडेड मेडिटेशन इस पर अपलोड करूँ जो आपको हेल्प कर सके अभी इस जर्नी में। तो वो सब भी मैं करूँगी धीरे धीरे, टाइम के हिसाब से करूँगी, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ
तो मेरा प्लान तो कुछ और होता है जो आपके क्वेश्चन पे होता है, लेकिन शायद उसका टाइमिंग अभी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर जब उनका टाइमिंग होगा तब मैं वो अपलोड करूंगी। तो आज मेरा प्लान कोड कटिंग पर था, लेकिन संकल्प की शक्ति के ऊपर मैंने आपको बताया, प्लस थोड़ा सा इसमें कोड कटिंग का भी हो गया। तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई, दोनों जानकारी आपको मिल गई। सो आप इन्हें यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए अब आप, और अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। बाय।